नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का लगभग 2 शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम बाकी है। तो यहाँ पे दोनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं सभी को इस वीडियो में यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और यहाँ पे हम लगभग आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप सभी क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऊर्जा के एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर दिया था सदैव समान रहती है, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो सदैव समान रहती है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मूला के इतिहास में लगातार 3 वर्षों या उससे अधिक तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन है? तो ये है सेबेस्टियन वेटल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्टी होने के बाद डॉक्टर तुरंत पानी से कुल्ला करने या मुंह धोने की सलाह मुख्य रूप से किस कारण से देते हैं? तो ये दांतों के क्षय को रोकने के लिए देते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का रासायनिक आबंध पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एकल आबंध। एकल आबंध आपके ऑप्शन में दिया था, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर एकल आबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 220 वोल्ट के विभवांतर पर एक उपकरण 11 किलोवाट बिजली की खपत करता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 एम्पियर। 50 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे से बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये था 5वां स्थान। 5वां स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई-जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो ये किया था उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह साइंस का क्वेश्चन है, अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है डिंबवाहिनी नलिका या फिलोपियन ट्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, डिंबवाहिनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गैस के अणुओं परमाणुओं की तीव्र गति और उनके बीच रिक्त स्थान के कारण एक गैस का दूसरी गैस के साथ स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विसरण, और विसरण आपका करेक्ट आंसर होगा, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिका का अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं से दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य केंद्र और कोशिका झिल्ली भित्ति। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार ने मार्च 2025 में
किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो ये किया था म्यांमार ने। म्यांमार आपका करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था सिंगापुर में। सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण आपके ऑप्शन में दिया था, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित था नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है। सोना आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पादप कोशिका की रसधानी के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका रस। कोशिका रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में क्या सही है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग समय पर लगते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य सरकार ने जून 2025 में अपनी सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये था कर्नाटक राज्य। कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 21 जून 2025 को मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये वाला आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जून 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया था संजय मल्होत्रा ने की थी। संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक्को जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए लगाया गया था? तो ये लगाया गया था बीमा अधिनियम 1938। बीमा अधिनियम 1938 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की है? तो ये है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये साइंस का क्वेश्चन है, सामान्य और स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कोशिका का श्वसन। तो कोशिका का श्वसन आपका करेक्ट आंसर होगा, कोशिका का श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब किसी गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो ये घटना होती है अणुक अंतराल घटता है। ये वाला आपका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक ब्लेट जैसे सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यह भर्जन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। भर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंकाल पेशी शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में सहायता करती है? तो ये करती है स्वैच्छिक गति में। स्वैच्छिक गति आपका
करेक्ट आंसर होगा स्वैच्छिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य एक बच्चे की ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कैसा होता है? तो कम होता है। कम आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य बच्चे की ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रकृति मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है संतति कोशिकाओं को जनक के समान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्विविभाजन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये होगा आभासी और सीधा। आभासी और सीधा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्तित्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमृता देवी विश्नोई को। अमृता देवी विश्नोई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था डॉक्टर आनंद राम कृष्णन जी को। डॉक्टर आनंद राम कृष्णन जी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था म्यूनिख जर्मनी में आयोजित यूफा चैंपियन लीग 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो ये जीता था पेरिस सेंट जर्मन ने। पेरिस सेंट जर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ सभी क्वेश्चन एथेंटिक और रियल क्वेश्चन है। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप सभी क्वेश्चन को देख करके जाइएगा, बहुत ही मदद में मिलेगी। अगर आप ग्रुप डी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में निर्माणाधीन पंजली पुल निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है तातापानी वन्य जीव अभयारण्य। तातापानी वन्य जीव अभयारण्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण के आधार पर सबसे पहले किस नियम की खोज की थी? तो ये किया था विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। तो विसंयोजन या पृथक्करण का नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण किस प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग पर एक भीषण भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था वैष्णो देवी यात्रा में। वैष्णो देवी यात्रा आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेल इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो ये किया गया है 34 राज्य। 34 आपका करेक्ट आंसर होगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनाडा के कनानास्किस में आयोजित 91 G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके सतह किसी भी एक देश पर हमला दोनों पर माना जाएगा? तो ये था पाकिस्तान में।
पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस को। आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था आई.एम. विजयन के द्वारा। आई.एम. विजयन आपको करेक्ट आंसर होगा, आई.एम. विजयन। तो ये थे आज के हमारे लगभग 100 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।